जब कोई नहीं होता आपके साथ तो उनको कैसे इग्नोर करना है। जो पॉजिटिविटी वाली बात की, अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है और वो सब वाली चीज़ें, तो वो किसी रियलिटी शो में हो ना, जब आप होस्ट के फेवरेट हो जाते हो ना, तब कुछ अलग ही रहता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं ना, बट आपने क्या देखा है? उर्फी एक के भी फेवरेट हो गए हो हाँ, आप, सनी के भी फेवरेट हो गए हो, क्या कहना चाहोगे? आई फील कि जब होस्ट के फेवरेट है तो एक डेफिनेटली एक वैलिडेशन मिलती है कि भाई हाँ, आई एम डूइंग समथिंग राइट, और इस वजह से ही लोग प्यार कर रहे हैं। होस्ट के भी फेवरेट है, Yeah. बट एक वहीं एक प्रेशर रहता है कि कहीं Exactly. कुछ एक भी लाइन गलत ऊपर नीचे बोली तो फिर एकदम से जो इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं वो आके तुम्हें सुना भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव द राइट। ऑडियंस का शो है, उनका जो दिल करेगा वो बोलेंगे। तो एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, बहुत अच्छा चल रहे हैं, अब तक सही जा रहे हैं, और आगे कोई गलती ऐसी ना हो जाए या कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए। तो वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी बना रहता था जब शो चलता था। सो 2 रियलिटी शोज़ कर लिए हैं आपने दिग्विजय। क्या सीखा आपने रियलिटी शोज़ करने के बाद? ज़िंदगी में कितना मतलब बदलाव आ जाता है, एंड क्या नया मतलब चैलेंजिंग आपने सीख लिया ऐसे कि मतलब लाइफ टाइम आपको इन चीज़ों का डर ना रहे? क्या ऐसी वो चीज़ें? बहुत सी चीज़ें सीखी हैं मैंने, ऑनेस्टली बहुत सी चीज़ें जो आज दिग्विजय यहाँ बैठा है, जो 1 साल 1.5 साल पहले रोडीज में आया था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आई फील। या आई लर्नड अ लॉट थ्रू माई जर्नी। मतलब जब कोई नहीं होता आपके साथ तो आपको अकेले कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। रोडीज में ऐसा हुआ, आई वॉज अलोन, मैं ना कोई गैंग लीडर, ना कोई यहाँ पे। बाहर आके डेफिनेटली रोडीज से बाहर आके बहुत सपोर्ट मिला था ऑडियंस का। या तो वो एक चीज़ सीखी कि भाई अकेले कैसे रहना है इतनी टफ सिचुएशंस में, जब सब अगेंस्ट है, सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, एंड फिर जो लोग इतनी चाहने वाले लोग भी होते हैं, और कुछ परसेंट, बहुत कम परसेंट, आई एम ग्लैड कि बहुत कम ही लोग हैं जो मुझे हेट करते हैं या फिर ऐसे सुनाते हैं। तो उनको कैसे इग्नोर करना है और पॉजिटिविटी की तरफ कैसे ध्यान देके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और कैसे जो इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करके correct. और ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक मैंने सीखी, और लाइफ चेंज होने की बात है कि अब आई फील कि और ज़्यादा प्रेशर आ गया, या क्योंकि अब इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए और अच्छा काम करना है। Yes. तो आई फील दैट इज़ अ गुड थिंग ओनली कि Yeah. भाई मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मेरे को है अब और ज़्यादा कि और मेहनत करनी है और काम करना है, लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना अपने काम से। आपके अंदर ना एक वो पॉजिटिव वाइब दिखती है कि मतलब हाँ, मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ। Definitely. मतलब वो बहुत इंसान के अंदर ना होना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब आपके अंदर पॉजिटिव वाइब होगी ना, तो ही आप आगे जा सकते हो, ऐसा मेरा भी मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बट बात। आप अगर आज की यूथ में देखेंगे ना, तो हर 2 इंसान छोड़ के ना तीसरा वो जो इंसान होता है ना, वो डिप्रेशन में भी जाता है। मतलब जो हमारे यंगस्टर्स कह सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मतलब कुछ भी लाइफ में हो रहा है, या मतलब स्पेशली आजकल देखा जाता है रिलेशनशिप के बाद ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? क्या एंड आप कभी गए हैं डिप्रेशन में? आपने कभी धोखा खाया, या आपने किसी को धोखा दिया, उसके बाद में आपको पछतावा हुआ हो ऐसा? 5-6 साल पहले, जैसे कि मैं बताया, गलतियां हर इंसान से होती है, तो उस टाइम शायद मैंने कुछ गलत चीज़ें करी थी, बट आई रियलाइज तभी कि भाई यार, ये किसी के साथ गलत करके अगर तेरे को थोड़ी सी खुशी मिल रही है ना, तो वो बहुत गलत चीज़ है। मतलब हमें तो खुशी मिल गई, लेकिन उस इंसान को कितना बुरा लगा होगा, उसकी लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो वो सब चीज़ें मैंने उसी टाइम से करनी बंद कर दी थी। होती हैं गलतियाँ, ये आप ग्रो करते हो लाइफ में, तो कभी आप सही होते हो, कभी आप गलत होते हो, बट अपनी गलतियों से रियलाइज़ करना, किसी और को हर्ट ना करना, अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वहीं जो लोग हर्ट हो जाते हैं उनके लिए आई वुड लाइक टू से कि लाइफ गोज ऑन, लाइफ रुकती नहीं है गाइस किसी के लिए। एंड और भी बहुत, मेरे हिसाब से, जो पॉजिटिविटी वाली बात की, अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है और वो सब वाली चीज़ें, तो वो ज़्यादा है ना नेगेटिव साइड चीज़ें देख रहे हैं, राइट। है ना। मतलब अभी भी ये स्प्लिट विला वाले लोग जैसे मुझसे बात करते हैं, तो मैं उनको ये चीज़ें बोलता था कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, Right. पीपल आर डाइंग एवरी डे, Yeah. लोग मर रहे हैं, उनके क्लोज वंस मर रहे हैं, तो वो किस हालत में होंगे। तुम्हारी तो फिर अभी लाइफ चल रही है, तुम्हारे साथ सब लोग हैं, हाँ कुछ लोग बुरा भला बोल रहे हैं और वो सब चीज़ें हैं, बट बी ग्रेटफुल कि आप आज हो यहाँ पर, आपके पास अच्छी स्पेस है, आपके पास खाना है 2 टाइम का। तो पॉजिटिविटी की तरफ जब देखने लगता है ना इंसान, तो वो नेगेटिविटी कम हो जाती है। बट नेगेटिविटी हटानी बहुत मुश्किल हो जाती है आई फील, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। मतलब अभी भी मैं देखता हूँ स्प्लिट विलेंस को कि 100 कमेंट गंदे आ रहे हैं ना, और 2000 कमेंट अच्छे आ रहे हैं, तो उनका ध्यान 100 कमेंट्स पे जाता है। राइट। अब मैं कभी खोलता हूँ स्क्रॉल करके, तो कोई गाली वाली होती है तो मैं हंस देता हूँ
अरे ये क्या, हाँ, गाली दे रहा है, फिर कोई अच्छी कमेंट होती है तो उसको पढ़ के खुश हो जाता हूँ। यस तो पॉजिटिविटी की तरफ अगर ज्यादा देखें, जैसे अगर ब्रेकअप हो गया किसी का फॉर एग्जांपल, तो एक्सेप्टेड कि भाई इट वाज नॉट मेंट टू बी, वो तुम्हारा वर्क नहीं करने वाला था, तो तुम्हें बेटर मिलेगा अपने लिए। एग्जैक्टली तुम्हारी अगर लड़ाइयाँ हो रही थी और वो खत्म हो गया तो इट्स अ गुड थिंग ओनली। लाइफ खत्म नहीं हुई, आगे कोई और मिलेगा जो तुम्हें अच्छे से समझेगा और ट्रीट करेगा। या तो उस सब चीज़ों की तरफ आई फील लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्टली क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपको इतना बेइंतहा प्यार दे रहे, आपके कमेंट सेक्शन में हो, आपके क्लिप्स वायरल कर, मतलब हर जगह, मतलब आप दिखते ही रहते हो इंस्टाग्राम पे। कुछ वीडियोस अगर आप स्किप करते जाओ लेकिन चौथा पांचवा वीडियो दिग्विजय का आ ही जाता है। टचवुड, इतनी सक्सेस मिलनी चाहिए इंसान को अगर आप इतना हार्डवर्क करते हो। बट आप क्या कहना चाहेंगे, कभी सोचा था ऐसे कि मतलब इतना प्यार मिल जाएगा लोगों का? नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लोगों ने मुझे, एंड आई एम ग्रेटफुल। एंड मैं जितना उनका थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मतलब अभी जब से इंटरव्यू चला है, अभी भी मैसेजेस तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ ऑनेस्टली। Okay. अभी भी कम से कम 50-60 स्टोरी मेंशन्स आ चुके होंगे मुझे Wow. अभी पिछले 20 मिनट में। मतलब इतना प्यार, नए एडिट्स हर 10 मिनट में 3-4 एडिट्स बन के डल रहे हैं। और मतलब एक छोटी छोटी चीज भी जब लोग पकड़ लेते हैं ना कि भाई ये छोटा सा इसने हाथ का ऐसा जेस्चर किया था और Right. इसका ये मतलब था, इतना क्लोजली लोग फॉलो कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो आई फील ब्लेस्ड ऑनेस्टली। मतलब मेरे को लगता है कि भाई मेरे बाप का सर मेरे हाथ मेरे सर पे उनका हाथ है और साथ ही भगवान का हाथ भी मेरे सर पे है। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल और बहुत बहुत जेन्युइनली अच्छा लगता है। मतलब जितना मैं थैंक यू बोलूँ उन लोगों को उतना मेरे लिए कम है। Yeah. एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, इट मींस अ लॉट। थैंक यू। Yeah.